अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6. लेट ABC be a right triangle in which AB equal to 6, BC equal to 8, angle B equals to 90 degree. BD is the perpendicular bisector from BD is the perpendicular from B on AC. The circle through BCD is drawn. Construct the tangent from A to this circle. अच्छा, अब हमारे पास क्या सर्कल की रेडियस कोई दी हुई नहीं है. ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसकी साइड दी हुई AB इक्वल टू 6, BC इक्वल टू 8 और एंगल B. तो इस ट्रायंगल को हम बना सकते हैं. फिर ये कह रहा है BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC. ये नई बात है. द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन. देखो, जब भी हमारे पास सर्कल की रेडियस नहीं हो, ठीक है, तो सर्कल की रेडियस नहीं होगी, मतलब इसका मतलब, कहने का मतलब क्या, सर्कल का सेंटर नहीं है. बिना सेंटर सर्कल कैसे बनेगा? तो अगर हमारे पास सेंटर नहीं है तो एक कंसेप्ट हम लगा सकते हैं कि जो 3 पॉइंट होते हैं ना, कोई भी सर्कल पे, जो अगर हम ये सोचें कि कोई भी 3 पॉइंट है, उससे कितने सर्कल पास हो सकते हैं, तो 1 एंड ओनली 1. ये थ्योरम हमने क्लास 9 में पढ़ी थी. ठीक है, जैसे पहले वाली क्लासेस में हमने शायद देखा होगा. तो देयर इज ओनली 1 सर्कल विच पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स. ओके, 3 गिवन पॉइंट्स. तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता हुआ दिख रहा है. चलो पहले ट्रायंगल बना के देख लेते हैं, फिर आगे देखते क्या होता है. क्वेश्चन 6. लेट ABC be right triangle in which AB equal to 6 cm, BC equal to 8. सबसे पहले BC बना लेते हैं. ये हो गया BC, 8 सेंटीमीटर, और एंगल B 90 डिग्री दिया हुआ है. तो 90 डिग्री बनाने के लिए कंपास का यूज करना है. हाफ से ज्यादा ओपन करके 60 पे, फिर 120 पे, फिर 90. ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा. इसके बाद में AB क्या कह रहा है, 6. तो AB 6 सेंटीमीटर, तो इतना आर्क लगा के ये भी हो जाएगा, और इसको ज्वाइन कर देना. ये आपके पास ट्रायंगल आ गया. अब BD is the perpendicular from B on AC. BD is perpendicular from B on AC. अच्छा, BD is perpendicular bisector. Sorry, BD is perpendicular from AC. BD is perpendicular from B on AC. तो AC पर परपेंडिकुलर है. ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ 90 डिग्री बनाना है. ये पॉइंट गिवन है और ये 90 डिग्री होना चाहिए था. तो कैसे बनाएंगे इसको? यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, तो किसी पॉइंट से किसी इसका बाइसेक्टर निकालना है. तो हम क्या करेंगे, इसको आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ से और यहाँ. हाँ ठीक है, हम क्या करेंगे, कंपास को इतना खोल देंगे. ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है ना, इससे ज्यादा खोल दो. ठीक है, ज्यादा खोलोगे तो क्या होगा, ये कंपास यूं कटेगा, क्योंकि आप रेडियस ये ले रहे हो. ठीक है, ये कंपास ऐसे लगेगा, तो उसका जो मार्क होगा वो ऐसे होगा. तो थोड़ा छोटा कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, इतना, तो ये जगह यूं. ठीक है, तो आपने यहाँ कंपास रखा और यहाँ से कट लगाया, ऐसा कुछ लगा. अब क्या करना है, कंपास को उतना ही रखना है खोल के. ठीक है, इतना खोल के रखा था, इतना खोल के रखा था, और इतना का इतना कट जो है ना, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे लगा दो, और यहाँ से यहाँ पे लगा दो. मतलब ये कट यहाँ लगेगा, और इसको ज्वाइन कर दो. ये थोड़ा करेक्शन है. ठीक है, इसमें अप्रोक्सीमेशन चल रहा है, तो ये 90 डिग्री मिल जाएगा. ठीक है, इसको प्रैक्टिकली अगर देखना है तो इस लाइन पे देख सकते हैं. ये पॉइंट गिवन है, मुझे यहाँ परपेंडिकुलर बनाना है.
पॉइंट को थोड़ा पास में ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरी उंगलियां तो क्या छोटी है ना, इतनी बड़ी बड़ी उंगलियां थोड़ी है, तो मैं इसको आग को ऐसे लगाता हूँ, पूरा खोल देता हूँ, ये पूरा खोल दिया, ये लग गया आर्क, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब ये जो आर्क लगा हुआ है, इतना आर्क लगाया ना, इतना का इतना, मुझे यहाँ से एक आर्क लगाना है और यहाँ से एक आर्क लगाना, तो ये नया लगेगा। अब इसको ज्वाइन कर दो, तो ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो जब भी कोई पॉइंट गिवन हो और एक लाइन गिवन हो, तो पॉइंट से लाइन में परपेंडिकुलर बनाने का तरीका यही है कि उसको आधे थोड़ा ज्यादा खोल दो लाइन से, आर्क लगा के यहाँ से एक आर्क, यहाँ से एक आर्क और ज्वाइन कर दो, तो ये बन गया। तो ये पॉइंट जो था वो क्या हो गया, BD हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं हम D। अब ये कह रहा है द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन, BCD इज ड्रॉन, ठीक है। अब ये मजे की बात है, BCD से एक सर्कल पास हो रहा है, तो देखो जब भी सर्कल पास होता है ना किसी 3 पॉइंट से, तो हमारे पास उसका सेंटर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो मान लो 3 पॉइंट यहाँ पे ऐसे कुछ है और मैंने लिया BDC, ठीक है। तो आप अगर BD को और DC को और BC को सर्कल की कॉर्ड मानते हो, तो अगर BC, CD और DB सर्कल की कॉर्ड है, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप सर्कल की सारी कॉर्ड, या सॉरी नहीं, 2 ही कॉर्ड ले लो, मान लो किसी 2 कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा कुछ है, ठीक है, और BC का है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा। तो 2 कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलेंगे, वो सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन का आइडिया है, सर्कल का सेंटर फाइंड करने का, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन से हम सर्कल का सेंटर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मालूम नहीं है ना कि सर्कल का सेंटर क्या है, तो कैसे बनाएंगे सर्कल। तो कोई भी 2 कॉर्ड पकड़ लो, चाहे ये 2 पकड़ लो या ये 2 पकड़ लो, और उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, और फिर देखो सेंटर आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, वही तरीका, जैसे एक लाइन है, इसको मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं हाफ से ज्यादा ओपन करूंगा, ठीक है, और एक आग लगाऊंगा मैं यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पॉइंट यहीं लगा हुआ, वो लगा यहाँ, अब ये यहाँ लगेगा, तो ये लगेगा यहाँ, तो ये पॉइंट यहाँ रखा, ये लगेगा यहाँ और ये यहाँ, तो उसका जो मिड पॉइंट है ना, वो ऐसा कुछ बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। सिमिलरली इसका भी होगा, तो मैं इसका डायरेक्ट ही कर रहा हूं, देखो इसकी हाफ लगभग यहाँ, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ये दोनों जहां मिले, कौन से, ये जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन का, ठीक है, और इस कॉर्ड का, वो दोनों जहां मिले, वो क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर, ठीक है। तो ये सर्कल का सेंटर है, तो इसको सेंटर मान लेंगे। अब देखो जो सेंटर होता है उसको किसी भी पॉइंट से पकड़ लो, जैसे ये पॉइंट पकड़ लिया हमने, ये पॉइंट पकड़ लिया, या ये पॉइंट पकड़ लिया, ये सब की सब क्या है, OD, OB और OC क्या है, सर्कल की रेडियस है। तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गई, सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारा रफ काम हो रहा है, तो हो सकता है गलत हुआ हो, ठीक है। ये सेंटर यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि देखो अगर OD का रेडियस है तो OB भी रेडियस होगी,
और OC भी होगी। तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, इसका सेंटर यहाँ आना चाहिए। तो ये सारा का सारा रफ वर्क है, इसको आप नोटबुक में करेंगे तो परफेक्ट सेंटर आएगा। और सर्कल क्योंकि यहाँ से पास होता हुआ दिखेगा तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। सर्कल B, C और D से पास होता हुआ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब विदाउट सेंटर तो हम कर नहीं सकते, तो मैं पहले सर्कल बना लेता हूँ। ये मैं पहले इसलिए क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन सेंटर की यहाँ बोर्ड पे पता नहीं पड़ रही है। ये तो यहाँ आ रहा है पर ये रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो अगर अगर सेंटर है तो देखो इसका सेंटर कहाँ होगा, लगभग यहाँ होगा। तभी तो देखो ये रेडियस इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। ये लगभग सेम लग रही है, तो ये सर्कल का एक सेंटर आएगा। आप इसको नोटबुक में करेंगे तो सेंटर परफेक्ट आएगा। करना क्या है, किन्हीं दो कॉर्ड को ले लें और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलेंगे वो सर्कल का सेंटर होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, गलती पकड़ में आ गई। देखो हमने क्या किया, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, ठीक है, वो हमने क्या लिया, वो तो बिल्कुल करेक्ट लिया क्योंकि BC क्या है, सर्कल की कॉर्ड है, ठीक है। पर AC क्या है, AC सर्कल की कॉर्ड है क्या? नो। तो हमने AC का बाइसेक्टर ले लिया, जबकि हमको किसका लेना चाहिए था बाइसेक्टर, हमको DC का बाइसेक्टर लेना चाहिए क्योंकि DC क्या है, सर्कल की कॉर्ड है। तो देखो DC का बाइसेक्टर लेते हैं एक बार, ठीक है। DC का बाइसेक्टर हो सकता है यहीं आ जाए। हमने AC का तो ले लिया था, सॉरी BC का ले लिया। BC का बाइसेक्टर हमें यहाँ मिल रहा है, ये है। अब मैं DC का ले रहा हूं, ठीक है। DC का बाइसेक्टर होगा इसका जस्ट हाफ, इसके बीच में से निकलेगा यहाँ से, ये कुछ ऐसा आएगा। ये देखो आ गया भाई सेंटर। ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर ये क्या कर रहे हैं, दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। ये सर्कल का परफेक्ट सेंटर आया है। हमने पहले क्या AC को कॉर्ड मान लिया तो रॉन्ग हो गए हम, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा कचर पचर हो गया है। अब ये कह रहा है नेक्स्ट स्टेप है कि सर्कल पे A पॉइंट से टेंजेंट बनाना है, ठीक है। तो अब A इसका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और ये सर्कल आ गया। सर्कल के आते ही और एक्सटर्नल पॉइंट आते ही बहुत इजी काम हो गया। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, ये हो गया तुम्हारा। मान लो सर्कल का सेंटर O है तो ये OA। अब वही तरीका जो हमने थ्योरम में पढ़ा और बाकी पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा हमने, इसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट करके इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर एक नया सर्कल आएगा मिड पॉइंट लेके और इसका एक नया सर्कल, ठीक है। ये सर्कल नहीं है, ये तो कुछ और है, आलू पटाटा बन गया। कोई दिक्कत नहीं ना, मैं तो आपको रफली बता रहा हूँ। फिर यहाँ पॉइंट मिलेगा, यहाँ मिलेगा, फिर इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे। भाई तो पता ही होगा, सर्कल अगर है, अगर आपके पास सर्कल है, ठीक है, और बाहर एक पॉइंट A जो है वो भी आ गया, तो टेंजेंट कैसे बनाते हैं भाई, दोनों को ज्वाइन कर लिया, इसका बाइसेक्टर ले लिया, फिर एक सर्कल बना दिया, फिर सर्कल ने यहाँ काटा इसको और फिर ये ज्वाइन कर दिया, तो ये टेंजेंट मिल गई, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ ए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, तो ये सब आप कर लेना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर फॉलो करना है तो आप इस तरह से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई अच्छी करें।